नमस्कार, राम राम, जय हिंद प्यारे साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है इस सेशन में। और अपन पढ़ रहे थे राजस्थान जीके। हम राजस्थान जीके स्टार्ट किया था, कल्चर पढ़ रहा था, एक तरफ अपना पॉलिटी चल रही है। और आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन राजस्थान के लोक देवता। और लोक देवताओं के अंदर आज पढ़ेंगे अपन मल्लिनाथ जी। इनके बारे में सब पूरी बात करेंगे, कहाँ के लोक देवता थे ये, इन्होंने क्या क्या किया था, इनसे संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब अपन इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और इससे पहले अपन मेले एवं त्यौहार पढ़ चुके हैं और लोक देवता भी लगभग पढ़ चुके हैं। अब थोड़े बहुत लोक देवता और बचे हैं, जो अब जल्दी अपना ये सीरीज लोक देवता भी पूरी हो जाएगी। मेले एवं त्योहारों की अलग से प्ले लिस्ट बना चुका हूँ मैं, और लोक देवताओं की भी अलग है। राजस्थान कला एवं संस्कृति में आप देखोगे तो उसमें भी अलग अलग है फिर, है ना। तो आप विजिट करना चाहो तो आप वो कर सकते हो और अपना ओपिनियन, अपना आउटपुट बता सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें अब आप आगे की सीरीज में अपन आज पढ़ेंगे मल्लिनाथ जी। मल्लिनाथ जी कौन थे? तो मल्लिनाथ जी मारवाड़ के राजा भी थे और लोक देवता भी थे ये। तो लोक देवता तो क्या है कि राजा तो इसलिए थे कि इनके पापा थे, वो पिता थे, वो राजा थे। तो पहले राजघराने में जो राजा होता उनकी संतान होती थी, पीढ़ी दर पीढ़ी वो राजा या वही कार्य करते थे, इसलिए थे। लेकिन ये शुरू से क्या थे कि भक्ति भाव वाले विषय संत टाइप में उस तरह से थे ये तो राजा तो क्या बन गए, वो पिताजी की संपत्ति थी उसको आगे बढ़ाना था, तो मजबूरी में राजा थे तो राजा बन गए। क्या करे, बड़े बड़े ये थे। लेकिन ये संत पर्वतीय उस टाइप से थे, प्रवचन देना, मार काट नहीं करना, ये उनसे दूर थे। ये संत पर्वतीय होते हैं, आजकल भी होते हैं, वो जो आप देखा होगा, दोस्तों में देखा होगा या बड़ों को भी देखा होगा, जो संत टाइम में होते हैं। तो वो इसी टाइम में ये थे। आज के टाइम पे जो है ना, वो आगे अभी तो उनकी मान्यता रही कम होती है, लेकिन आने वाले टाइम पे उनको पढ़ा जाएगा अगर कंपटीशन सरकारी नौकरी का वर्चस्व ऐसा ही रहा तो। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वर्चस्व ऐसा रहेगा। अभी जो जिस तरह से है वैसा नहीं रहेगा, कम हो जाएगा, बिल्कुल ही कम हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा, तो पढ़ना नहीं पड़ेगा इतना। ठीक है। तो मल्लिनाथ जी हैं, मारवाड़ के राजा थे ये साहब। तो थोड़ी बात कर लेते हैं, मारवाड़ के राजा थे, इन्होंने क्या किया था। क्वेश्चन तो नहीं बन सकता लेकिन वैसे पता होना चाहिए। मारवाड़ के बढ़िया राजा थे, शक्तिशाली राजा थे। तो मारवाड़ी थे उस टाइम। दिल्ली का राजा था फिरोज शाह तुगलक, इनके आसपास था। फिरोज शाह तुगलक पढ़ा होगा आपने, जो इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें। तो फिरोज शाह तुगलक था। तो फिरोज शाह तुगलक जैसे राजा होता है ना, तो राजा जिस क्षेत्र जीत लेता था तो वहाँ पर उसका प्रतिनिधित्व होता था, मतलब उसके अंडर में आ जाता। तो मालवा था अपने एमपी के अंदर, तो मालवा का गवर्नर था निजामुद्दीन। तो निजामुद्दीन को हराया था एक बार इन्होंने, मालवा के राजा निजामुद्दीन को हराया था इन्होंने। तो ये किसके अंडर में था? तो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के राजा थे, उनके अंडर में कौन था? मालवा का जो क्षेत्र था ना, गवर्नर, वो था। तो मतलब एक तरह से ये हो गया कि फिरोज शाह तुगलक जो उसका वहाँ का जो गवर्नर था उसको हराया था। फिल्मों में देखा होगा आपने कि कोई किसी वो गुंडा होता है या उसका जो दूत वो संदेश लेके आता है तो उसको थप्पड़ मार देता है ये, तो वो बोलता है कि आपने मेरे थप्पड़ नहीं मारा, आपने डायरेक्ट उसको थप्पड़ मारा है। वैसे मारा तो साथ वाले को था, लेकिन वो संदेश किसी तरफ जाता है, तो ये था। तो फिरोज शाह तुगलक को उन्होंने इनडायरेक्टली हराया था। ये था, मारवाड़ के राजा थे। फिर इनके इनके पिता का नाम था सलखा। कौन था? पिता नाम क्या था? सलखा था। और माता थी जानी दे। कौन थी? जानी दे। पत्नी रूपा दे और लोक देवी भी थी। इन्होंने क्या किया था कि ये जैसे ये रूपा दे थे तो इनका भी मंदिर बना हुआ, ये भी लोक देवी की। तो जब ये क्या समझदार है इस मामले में, तो मल्लिनाथ जी समझदार थे। कैसे थे साहब? तो इनको डर था कि यार अलग विचारों की राजकुमारी शादी करेंगे तो मामला बैठेगा नहीं यार, अपन संत टाइप में है, अपन को कोई उसी टाइप से मिल जाए तो वो बढ़िया है। और इधर रूपा दे दे, वो भी पापा तो बोल रखी थी कि पापा अपने विचारों का देखना यार, अपन से बार बार में ऐसा नहीं होगा कि अपन कोई विचार हो तो ही शादी करेंगे, तो नहीं करेंगे। तो ऐसे ऐसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है थोड़ा, विचारों का मिलना। तो फिर इनके पिता था रूपादे थे, इनके पिताजी को पता चला कि साहब मल्लिनाथ जी राजा भी हैं, सुंदर है, बढ़िया है, और उनके विचार इस टाइप से हैं। तो उन्होंने बताया कि यार अपने भी एक है रूपादे, उनके विचार भी इसी तरह से हैं, सत्संगों में बैठना उस तरह से थे। तो दोनों के विचार मिलते थे इनके, तो दोनों के विचार मिलते थे तो बढ़िया बात थी। तो दोनों ने साथ ही पूजा पाठ करना आ रही है। फिर जब ये
फिरोजा तुगलक निजामुद्दीन हरा था, उसके बाद में ये छोड़ देते हैं ये सब। फिर तो इनके मतलब कहने का मतलब ये है कि इनकी पत्नी थी ना, वो भी लोक देवी थी, उनका भी मंदिर बना हुआ है कहाँ पर साथ। और तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनकी पत्नी की उनके साथ पूजा की जाती है, वो भी लोक देवी थी। तो ये रूपादे थी, मल्लिनाथ जी की पत्नी थी। दोनों के विचार सेम थे, दोनों संत संत स्वभाव प्रकृति के थे। और सत्संग सुनना ये सब, भगवान के बारे में बताना, संदेश देना, उपदेश देना, उनके बारे में ये बात किया करते थे। फिर है इनके गुरु थे उगम सिंह बाठी, और ये इनसे ज़्यादा प्रभावित हो गए युद्ध करने के बाद में। तो उगम सिंह जी मिले कि ये बताओ कि, फिर उगम सिंह ने बताया कि यार आप इतने बड़े इंसान हो गए, इन चीज़ों में पड़े हो यार, सब मोह माया है, ये कोई लेना देना नहीं इसमें। ऐसा ही होता है, आपने सुना होगा कि ये सब मोह माया है, कोई लेना देना नहीं इसका। आप तो कहाँ थे इतने दिन, आप मेरे पास पहले आ जाना चाहिए था। कोई कॉल मैसेज व्हाट्सएप पर तुम्हें अपना पेज ही पर बना हुआ उसको भी फॉलो कर रखा है आपने अभी तक, लेकिन आपने कभी संपर्क नहीं किया। तो ये बोलते हैं कि संपर्क करने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन संपर्क हो नहीं पाया। तो अब संपर्क हुआ है। तो उगम सिंह जी बोलते हैं कि जागो तभी सवेरा। तो ये सब जागते हैं तभी, और तो ये इनकी शरण में चले जाते हैं। कौन? रूपादेव और मल्लिनाथ जी। फिर ये राजपाट छोड़ के संत बन जाते हैं। फिर क्या किया इन्होंने? तो छुआछूत मिटाने का कार्य किया। देखो छुआछूत ये सब उसी टाइम से भी चल रहा है, काफ़ी टाइम से। भेदभाव मिटाना, छुआछूत मिटाना, ये सब था। उनको पता था कि यार ये सब, ये तो अब ये समाज ने इन्होंने बनाया ये सब, ऊपर नीचे ये सब, पहले ऐसे नहीं था। इसलिए इन्हें छुआछूत मिटाने का, भेदभाव मिटाने का कार्य किया साहब इन्होंने। फिर है कि 1399 के आसपास लगभग मारवाड़ के अंदर हरि कीर्तन का आयोजन करवाया। जैसे अभी आजकल वो करवाते हैं ना कि यज्ञ करवाते हैं, वहाँ मेला वेला लगता है, 1008 कुंड होते हैं, वो यज्ञ होते हैं, फिर वहाँ पे वो जोड़े बैठते हैं। उस टाइप से क्या है कि कीर्तन करवाया था इन्होंने। कौन ने? मल्लीनाथ जी ने। कब? तो ये 1399 के अंदर मारवाड़ में हरे कीर्तन का आयोजन करवाया था साहब। ये किन के कहने पर? उगन सिंह बाठी के कहने पर ये सब था। बीच बीच में थोड़ा टेक्निकल इशू आ जाता है। तो अपन हरि कीर्तन की बात कर रहे थे। तो 1399 के अंदर रूपादे और मल्लिनाथ जी ने दोनों ने सामूहिक रूप से हरि कीर्तन करवाया। बड़े संत समाव बनाना, फिर उनकी झांकी निकालना, ये सब मारवाड़ के अंदर किया था इन्होंने, हरि कीर्तन करवाया था। फिर है इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? तो मंदिर बना हुआ है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। और ये जो तिलवाड़ा बाड़मेर है ना, यहाँ पर मंदिर, यहाँ जो मेला लगता है ना, वो पशुओं का मेला लगता है, मालानी गोड होगा। जो मल्लिनाथ के कारण ही जो मालाना क्षेत्र है ना, उसका नाम पड़ा मल्लिनाथ जी के कारण। मालाना क्षेत्र आप जीके में अभी पढ़ लेंगे अपन आगे और भी। तो मालानी क्षेत्र कौन से लोग देवता के कारण मालानी क्षेत्र पड़ा है? वो मल्लिनाथ जी के कारण। वहाँ पर मालानी घोड़े बहुत प्रसिद्ध है, मालानी घोड़े वहाँ प्रसिद्ध है। और मंदिर कहाँ पर? तिलवाड़ा बाड़ में बना हुआ है। मेला कब लगता है? तो मेला लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी में। चैत्र अभी गया था, नवरात्रा जो हिंदू नववर्ष प्रथम महीना होता है वो चैत्र होता है। और ये चीज़ अपन पढ़ चुके हैं, आपको पता हो, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, थोड़ा बहुत कि पढ़ा था अपन ने, चैत्र वैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ ये सब। तो 1 महीने तक इनका मेला लगता है, पशु मेला लगता है, बहुत पुराना पशु मेला है। मालानी घोड़े यहाँ के प्रसिद्ध है। और इन्होंने एक पंथ की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोडा पंथ की स्थापना किसने की थी, या कौन से लोक देवता ने की थी? तो ये की थी अपने मल्लिनाथ जी ने की थी। किन्होंने की थी? मल्लिनाथ जी ने कोडा पंथ की स्थापना की थी। तो ये चीज़ थी मल्लिनाथ जी के बारे में। क्या क्या पढ़ा अपन ने, एक बार दोबारा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। मारवाड़ के राजा थे, फिरोजा तुगलक के गवर्नर थे, मालवा के निजामुद्दीन उनको हराया था। पिता इनके सलाकात थे और माता जानी दे थे, पत्नी का रूपादे, और गुरु उगम सिंह बाठी है। छुआछूत मिटाने का कार्य किया था। और उससे पहले पढ़ा कि दोनों ही ये रूपादे पत्नी और मल्लिनाथ जी दोनों ही संत स्वभाव के प्रकृति के थे। सत्संग किया करते थे दोनों साथ बैठ के, शाम शाम को, सुबह आरती जाना, मंदिर में जाना, ये सब दोनों घंटों, हनुमान चालीसा जप करना, ये सब कार्य किया करते थे, दोनों साथ में किया करते थे। दोनों साथ सोच समझ शादी की थी, दोनों विचार स्वयं मिलते थे। फिर 1399 के अंदर हरि कीर्तन करवाया था साहब मारवाड़ के अंदर। फिर छुआछूत मिटाया, वही का मंदिर कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। पशु मेला है ये, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? तो इन्हीं का लगता है। कौन सा? ये लगता है तब चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल कृष्ण एकादशी लगता है। और पंथ कौन सा है? तो कूडा पंथ है, और इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये थी मल्लिनाथ जी के बारे में। वो जो एग्जाम से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपने पूरे
इसमें पुटअप किए। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो, इसीलिए इतना ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।